40 का जन्म है। हाँ 1940 का जन्म है अच्छा। हमारा, हम्म तो 85 चालू हो गई। हम्म 16 जुलाई से 85 हम्म चालू हो गई। अच्छा, ऐसे और आभार हो रहे हम्म। कि हमारे साथ के जो है सब चले गया। आपके जन्म के पहले पूर्ण जी का देहांत हो चुका है। ऐसा पूर्ण जी का पूर्ण जी का मतलब देहांत हो गया था 15 में हो गया था उनका। 2000 1915 1915 में। अच्छा। केवल 12 साल लीला करा पाए। हैं? 12 साल केवल लीला करा पाए। बस 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 यार, बड़ा चाय बनाओ। अरे कुछ नहीं चाहे पूड़ियों नहीं खाते हो तुम? पुड़िया कहाँ। खा दो। हाँ, कह ठीक है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है पहले से, बढ़िया है। अरे यार, पूर्ण जी का ये था कि जन्म तो इनका जबलपुर में हुआ था। इनके पिता बंशीधर, राय बंशीधर, वो जबलपुर रियासत में मंत्री थे। अच्छा। और वो पेशे से वो भी वकील थे, बंशीधर। मतलब और उनके 2 शादियाँ हुई पूर्ण जी की। पहली शादी लखनऊ में हुई, तो ये शादी वहीं से हुई। कहाँ से? जबलपुर से। अच्छा। मतलब जबलपुर में थे जब ये बालिग हो गए थे, तो इनके पहली शादी से प्रताप नारायण, जिनका लड़का उपगलवा रात में नरेंद्र प्रताप नारायण के हैं खरे। तो नरेंद्र कहाँ पागल कहाँ रहा है? कोई कहाँ पागल कोई है? पागल नहीं, छोटका हुआ भाई। अच्छा नरेंद्र से एक छोटा था। अच्छा, वो पागल थे। वो पागल गांव भर में घूमो कर, तो अच्छा हल्ला मचावत है, शहजाद सिंह लीला करवा रहे हैं। अच्छा, बाबा के यादगार में जाए गाँव भर में फिर यूँ आज तो खत्म हो गया। तो पहली शादी से वो हो गए। दूसरी शादी जब वो खत्म हो गई, तो दूसरी शादी हुई, तो उससे राय रविशंकर, जिनके लड़का नंद जी रहा है, एक लड़का था, वो नंद जी वो भी खत्म हो गई थी, उनकी पत्नी और नंद जी भी खत्म हो गए। सोम नारायण दूसरे लड़के, जिनके लड़के आशुतोष हैं, कानपुर में वकालत करते हैं। अच्छा। सोमनारायण वकील थे पेशे से, रविशंकर भी वकील, सोमनारायण भी वकील, और लक्ष्मी शंकर भी वकील। आनंद शंकर केवल वकील नहीं थे। अच्छा। 4 लड़के थे। ये बालाघाट चले गए दोनों, लक्ष्मी शंकर और आनंद शंकर। रविशंकर यहीं रहते थे, ही खत्म थे। अच्छा। कानपुर में वकालत करते थे। अच्छा। सोम नारायण कानपुर में वकालत करते थे, तो उनके लड़के भी वकील हैं। तो आगे टाइटल का लगावत थे? खरे खरे लगावत हुई टाइटल? टाइटल खरे लगावत हुई है? हाँ, खरे लगावत थे। खरे लगावत थे। अब उनके परिवार में ये क्या कहते हैं, नजदीक, सबसे नजदीक जो है ये ऋषि वगैरह हैं। अच्छा। पूर्ण जी के परिवार में। उसके बाद फिर डॉक्टर रमेश और प्रकाश वगैरह सबसे बाद में। अच्छा। परिवार से जो नजदीकी। अच्छा, नजदीकी में सबसे नजदीकी में प्रथम नंबर ऋषि बाबू का। हाँ, ये है। अच्छा। तो इनके पिता को देख हुई हो तुम इनके? के ऋषि के? हाँ, शारदा शरण खरे। शारदा शरण। अच्छा, शारदा शरण और सरस्वती शरण। अच्छा। 2 भाई थे।
तो सरस्वती शरण कहाँ रहा था? जो यहाँ घाटमपुर में खोले थे उसके स्पिरिट की दुकान। अच्छा। जब यहाँ उनका परिवार, अच्छा जब वहाँ जो है इनके पिता का निधन हो गया जबलपुर में, तो बैरिस्ट्री पास करके आए थे। कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका में पढ़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कौन? पूर्ण जी। पूर्ण जी? हाँ, पूर्ण जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किए थे। अच्छा। तो वहाँ से जब ये आए, ऑक्सफोर्ड से कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से? अब वो तो लेख में उनका ऑक्सफोर्ड है लिखा था, कैम्ब्रिज हो गए। नहीं, हम का पूरा वो नहीं है। ऑक्सफोर्ड में तो यूनिवर्सिटी है इसकी वकालत की डिग्री। तो जब ये आए तो लंदन से बताओ थे पास करके आए थे? लंदन से बताओ जाते। ऑक्सफोर्ड, हाँ लंदन में यार, हमारा दिमाग क्या खराब है। अच्छा। लंदन में, लंदन से तो भाई, तो इनके पिता का निधन हो गया, तो ये चले आए यहाँ मद्रास और अपने ही मकान में आबाद हो गए। अच्छा, मकान कौन सा है इनका यहाँ गांव में? यह है देखिए, ये खुद्दी बारादरी के जो सामने है, जमा बटावारा, तो पूर्ण जी का मकान है। ये मकान है उनका। अच्छा। हाँ, इसमें रविशंकर इसी में रहते रहे। अच्छा। प्रताप नारायण जब होटल उनके यार खत्म कर दी नहीं कानपुर में, तो कुछ दिन यहाँ रहे रामलीला में। रामलीला कराते रहे। प्रताप नारायण भी 5-6 साल तक लीला में रहे हैं। बच्चों को सिखाने का, वो करने का प्रताप नारायण यही करते थे सब। ये तो हमारी याददाश्त में है जो कुछ। अच्छा। प्रताप नारायण तक, उसके पहले का नहीं। तो जब यहाँ थे तो आनंद शंकर इनके सबसे छोटे पुत्र बीमार हुए। तो ये कानपुर में वकालत करते थे प्रयागराज के शिवालय में। वो कमरा आज भी बंद है। अच्छा। जिसमें रहते थे। अच्छा, वो बंद है आज? हम लोग जा चुके हैं प्रयागराज के शिवालय में। हम, हरिवंश, रमेश मिश्रा, ये सब लोग गए हैं। जो है उनकी यादगार में वो बंद है आगे। अच्छा। हाँ, तो उनका लिटरेचर वगैरह जो कुछ था, साहित्य, वो चूँकि अच्छे कवि भी थे, तो काफ़ी ग्रंथ लिखे उन्होंने। तो आनंद शंकर बीमार हुए तब वो कानपुर से यहाँ आए, परिवार यहीं था। तो इनको सपना हुआ कि माँ भद्रकाली की उपासना करिए, तभी सही, बचने की कोई आशा नहीं थी। तो ये भद्रकाली देवी में 1 महीने कानपुर नहीं गए। 1 महीने जा करके वहाँ पानी खींचना, वहीं से और जल अर्पित करना, स्नान ध्यान वहीं सब होता था इनका रात तक। आनंद शंकर ठीक होने लगे। उस समय गांव में बड़ी अभद्रता थी मद्रास में। अच्छा। मतलब होली के अवसर पर कबीरे, अश्लील साहित्य, और जिसके घर में गाली गलौज जो ये अश्लील कबीरे न हो, वो नाराज हो जाता था। अच्छा। ये स्थिति थी। इन्होंने ये दृश्य देखा होली के अवसर पर ये आए यहाँ। तो इन्होंने सोचा कि ये तो गांव बर्बाद हो रहा है हमारा। तो इन्होंने मंत्रणा की कि अगले साल हम चाहते हैं कि होली के अवसर पर यहाँ रामलीला का आयोजन इन्हीं तिथियों में कर दिया जाए, होली की तिथियों में। उस समय तुम्हारे बाबा के पिताजी भी थे। अच्छा। शालिग्राम जी। ये निरंजन सिंह के बाबा सूबेदार सिंह। अच्छा। सुखदेव प्रसाद के पिताजी दिव्य स्वरूप के बाबा
ये उस जमाने में थे। वाह। इन लोगों को बुला के मंत्रणा की तो उन्होंने कहा ठीक है करिए, हम लोग साथ हैं। कहा नहीं आप पैसे से न परेशान होना, पैसा आपको नहीं पड़ेगा किसी को, केवल सहयोग दीजिए आप। कहा ठीक है। तो इन्होंने रणसुख भजनमाला की रचना की। अच्छा। जब आनंद शंकर ठीक हो गए तो ये बालाघाट चले गए अपना फिर आनंद शंकर। अब ये रणसुख भजनमाला इन्होंने लिखी और लिख करके फिर आए यहाँ और उन्होंने कहा 1 महीने पहले पात्र छटवा दो इन लीलाओं के। ये गणेश पूजन होली के 1 दिन पहले होता था। प्रत्येक लीला 1-1 दिन होती थी। अच्छा। गणेश पूजन, फिर मुनि आगमन, फिर ताड़ुका, फिर नगर लीला, और कौन होती गंगा लीला, और फुलवाड़ी, और नाटक उसी में लगा हुआ था वो केवट। नारद नारद नारद, हाँ नारद, नारद वाला केवट जरूर। और इसके बाद धनुष में प्रहलाद नाटक। इस तरह से लीला 7 दिन होती थी। जब साहित्य तैयार हो गया तो उन्होंने सबको बुला के मंत्रणा की। उन्होंने कहा कि भाई आप तो छाटे जाए। साहित्य स्वयं तैयार किया उन्होंने? साहित्य स्वयं तैयार किया उन्होंने? साहित्य जो था वो स्वयं तैयार किया? स्वयं का है सब कुछ। अच्छा। किया हुआ। तो वो कितने दिन में तैयार कर दिया था? कितने दिन में तैयार कर दिया था? साल भर में तैयार कर दिया होगा। अच्छा भाई, अगले साल के लिए प्लान था कि अगले साल से हम चाहते हैं कि होली के अवसर पर ये हो, तो उनको टाइम मिल गया। 1 महीने में उन्होंने वो साहित्य तैयार किया। ऐसा तो नहीं कहीं से लिया भी हो साहित्य थोड़ा बहुत? कहीं से लिया भी हो थोड़ा बहुत साहित्य? कहीं से नहीं लिया। अच्छा। स्वयं बहुत बढ़िया अच्छे कवि थे यार वो। अच्छा। उनके हमारे पास है तो उनके 6-7-8 ग्रंथ लिखे हुए हैं। रणसुख भजनमाला के अलावा मृत्युंजय चंद्रकला भान कुमार नाटक उन्हीं का लिखा हुआ है। और योग चंद्राकर, ऐसे 7-8 है ग्रंथ उनके लिखे हुए हैं। 1 महीने पहले आ गए पूर्ण जी यहाँ धनुष के मतलब होली के। और उन्होंने पात्र छटवाए। सबसे पहले पात्रों में धनीराम के पिताजी बछई, धनीराम जो थे ना। हाँ, धनीराम त्रिपाठी। और शायद सुखदेव प्रसाद भी थे राम लक्ष्मण के पात्रों में। अच्छा। इस तरह से जो है 1 महीने रिहर्सल, स्वयं बाजा बजाते थे पूर्ण जी। जैसे प्रताप नारायण बजाते थे वैसे वो भी 1 महीने रिहर्सल करवाई और लीला को संपन्न कराया। ये लीला के खर्च के लिए तो उन्होंने मतलब बड़ी मीटिंग की। उन्होंने कहा आपका सहयोग वांछनीय है, जो जितना दे सके करने के लिए हम अकेले कर सकते हैं। पैसे वाले थे भाई, जमींदार थे, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, सबके सहयोग से होगी लीला। तो कोई 8 आने, कोई 1 रुपया, कोई कुछ अपना दिए, लीला हो गई। और इस तरह से लीला 12 वर्ष इन्होंने कराई। लीला के बाद इनको आभास हो गया था कि अब हम जो है। अच्छा। लीला के बाद खत्म हो गए चैत में, अचानक खत्म हो गया। हाँ,
अचानक खत्म हो गए? अचानक नहीं, सपना भी हुआ था इनको देवी जी में। हाँ। हाँ, कोई वो भी हुआ था कि अब जो है। अच्छा। तो अब उनके देख रेख में यही प्रताप नारायण सबसे बड़े पुत्र थे उनके। अच्छा। तो वही इनकी देख रेख करते रहे, रविशंकर। इनकी पत्नी भी बड़ी धर्मात्मा प्रवृत्ति की थी। इन्होंने ये अयोध्या में जो गोवध होता था, बहुत भयंकर रूप से गोवध होता था अयोध्या में, तो इन्होंने मुकदमा लड़ा। अच्छा। ब्रिटिश पीरियड था। मुकदमा में इन्होंने ऐसे ऐसे तर्क रखे कि वो गोवध बंद की कराया अयोध्या का। अच्छा। ये तुम्हारा वेस्टर्न रोड में देखा है, बीच मंदिर, सड़क में मंदिर एक बना है। हाँ, बना आज भी है। इसको ब्रिटिश पीरियड में गिराने का आदेश हो गया था। अच्छा। इन्होंने मुकदमा लड़ा। किसने? दोनों तरफ से सड़क बन सकती है। उनकी पत्नी ने मुकदमा लड़ा है? उनकी पत्नी ने, पूर्ण जी की? पत्नी नहीं, पूर्ण जी। अच्छा, पूर्ण जी ने। अच्छा। मंदिर नहीं गिरा, मुकदमा ये जीत गए। ये ब्रिटिश लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे पूर्ण जी। पहले प्रथम पहले पृथ्वीनाथ चक थे। अच्छा। तब ये उपाध्यक्ष थे। और जब पृथ्वीनाथ चक खत्म हो गए तो ये ब्रिटिश लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर ये रहे। तो इनके यहाँ कवियों की गोष्ठी जिस दिन कचहरी बंद होती थी, तो प्रेमनंद शिवाजी ने गोष्ठी वहीं इन्हीं के कमरे में होते थे। ये उस समय बालकृष्ण भट्ट और ये तमाम कवि थे। और ये लास्ट में पत्रकार प्रताप नारायण, नाम सुना होगा, प्रताप नारायण, ये भी गोष्ठी में जाते थे। और बड़े बड़े कवियों के नाम हैं, सभी आते थे इनके यहाँ। और बड़ी हल्की उम्र में खत्म हो गए। हाँ, ये बात समझ नहीं आई कि इतनी हल्की उम्र में कैसे खत्म हो गए। 1868 का इनका जन्म है। 1915 में खत्म हो गए। 32 वर्ष वो, 15 ये, 47 वर्ष। बउआ, हे बउआ, इधर आओ यार, अरे इधर आओ। 47 वर्ष की उम्र में? 47 साल में खत्म हो गए। 47 साल की उम्र या 38 साल की उम्र में? अरे यार चाय बनवा दे यार। चाय? अरे चाय बनवा। अरे बनवा दे दो, नहीं ले आओ चाय, बाबा बुलावा के। 38 साल की उम्र में खत्म हो गई? 47 साल की उम्र। अच्छा। अब पूर्ण जी इनका नाम कैसे पड़ा? पूर्ण की जो उपाधि है ये कैसे मिली इनको? पूर्ण जी का उपाधि कैसे मिली? हाँ, है बना रही है। दो चार माचिस कहाँ है? माचिस सब उठा कर ले गए यार। माचिस कहाँ है? माचिस कहाँ? ये इनको जो है महारानी विक्टोरिया आई थी। अच्छा। लखनऊ। ठीक। तो ये भी गए थे उनके स्वागत के उसमें। तो इन्होंने कविता कही थी उनके स्वागत में, अंग्रेजी में। अच्छा। कविता है हमारे पास, वो कौन किताब में है, द ग्रेट एम्परर ऑफ इंडिया, लंदन, ऐसा कुछ शुरुआत है इसकी। अच्छा। तो उनके स्वागत में कविता कही थी, तो उन्होंने इनको प्रशस्ति पत्र दिया था पूर्ण जी के नाम से।
पूर्ण की उपाधि इनको दी थी। अच्छा। हाँ, कविता में पूर्ण। अच्छा। विक्टोरिया के द्वारा मिली थी उपाधि। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। और यहाँ सबसे लॉर्ड माउंटबेटन भारत में अंग्रेजों के लॉर्ड माउंटबेटन थे प्रोफेसर। और वो इंग्लैंड की महारानी थी भाई विक्टोरिया। कानपुर में अभी विक्टोरिया के वो लगे हैं फेस कई जगह लगे चित्र हैं, देखा होगा। समय यार कट गए मुझे तो क्या बताए। हमसे छोटे छोटे तो हमारे चेले चले गए। घसीट रही गाड़ी जब तक घसीट रही है, बाकी अब जो है जिंदगी से हताश हो चुके हैं। लीडर से आए थे उस दिन गुड्डू पंडित जी चौतरा में, तो हमको यार चुनाव उनाव कर लो भैया, मुख्य संरक्षक बना लो किसी को। और हमारे में कुछ रह नहीं गया है, बस सुझाव दे सकते हैं जब तक हैं। अरे अलग नहीं हो ना, वही जा आप जब तक हो तब तक खाना आप रही हो। और केका बना लें को एक अलग बताओ। लीला में कोई बुजुर्ग रह गया क्या? सही बात है। अभी छुटकन सिंह हैं, इनका तो ऐसे है सीजनल है ये। अपन सहयोग दे दी नंदी का टाइम को सीजनल अमीन है। सीजनल अमीन है का? सीजनल है। छुटकन बाबा आवत ही नहीं आवत है? छुटकन बाबा आवत ही नहीं आवत है? काव कही दे देंगे तो तुम काव कहा देंगे तुमने हमारी जो हमारा पद ले लिया मुख्य संरक्षक का। और बाकी झड़प बताओ तो। अच्छा, झड़प तो बताओ ना। झड़प कह रहा था पड़े रहते हो यार, रहते नहीं हो। और तभी तो ये कह रहे हो कि जल्दी अब चले जाएंगे। नहीं तैयार करो हमारी तरीके से, करते क्यों नहीं हो? अरे कोटा मेहमान का जिंदगी बढ़ जाए हमको तो समय कोटा लगे तो नहीं टहल पाते। जब तक वो कल्लू सिंह थे तब तक बगिया तक जाए जाते टहल के। और उधर बरसात तक तो लीलों में टहल के जाते हैं। गाड़ी में